Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Categories of Computers and Computer Languages. So here you can see on the screen. First of all, we will divide the categories of computer into different basis of their type. So here you can see on the screen. First is type, second is purpose, and third one is size, speed, processing power and price. तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। अब जितनी भी जो कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड किया गया है उनके बेसिस के ऊपर कि उनके बेसिस के ऊपर जैसे कि टाइप के बेसिस के ऊपर, पर्पस के बेसिस के ऊपर और साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और प्राइस के बेसिस के ऊपर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है टाइप के बेसिस के ऊपर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करती हूँ एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम जो भी हमारे पास मेजरिंग यूनिट्स होती है मेजरमेंट के लिए, जैसे हमारे पास वेव फॉर्म होती है उसको मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि आपने वोल्टेज को मेजर करना है, प्रेशर को मेजर करना है या वाटर फ्लो को मेजर करना है, उस टाइम हम किस चीज का यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास कंटिन्यूअसली चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वोल्टेज हो गई, प्रेशर हो गया, वाटर फ्लो हो गया, ये हमारी कंटिन्यूअसली चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इनको मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जिनको कि हम जो भी उनकी आउटपुट होती है वो हमेशा ग्राफ की फॉर्म में आती है। जो भी एनालॉग कंप्यूटर्स का हम यूज करते हैं जिनकी जो आउटपुट आती है यूजर्स के सामने वो सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म में आती है। ठीक है, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरली डिस्प्लेज द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो एनालॉग कंप्यूटर्स के कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हो आप? मरकरी क्या है हमारे पास? एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। थर्मोमीटर अब हमारे पास डिजिटल भी आ गए हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या होते थे? एनालॉग वाले होते थे। ठीक है, तो जो मरकरी होती थी ना थर्मोमीटर्स में, फीवर को चेक करने के लिए हम वो वाले थर्मोमीटर यूज करते हैं और अब भी करते हैं। ठीक है, जो कार्ड्स होती है हमारे उनके अंदर क्या होता है? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एनालॉग कंप्यूटर्स को। ओल्ड रेडियोज, अब तो नए रेडियोज आ गए हैं, डिजिटल रेडियोज आ गए, बट पहले हमारे एनालॉग रेडियोज होते थे, उन ओल्ड रेडियोज होते थे, उनमें एनालॉग कंप्यूटर्स जो भी हमारे पास एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर का, ओल्ड रेडियोस, उसमें भी हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता था। ठीक है, मतलब उसकी आउटपुट हमेशा हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में आती थी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख ही सकते हो चीजों को, हमारे पास ये एनालॉग कंप्यूटर का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से हम एनालॉग वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में ऐसा होता था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि डिजिट 0 और 1 का यूज करते हैं, जिसको कि बाइनरी नंबर बोला जाता है। 0 और 1 क्या होते हैं? हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? 0 और 1 बाइनरी नंबर है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 की फॉर्म में हमारे को क्या करता है? उसको अंडरस्टैंड, हमारे जो डाटा है, सिंपल यूजर डाटा है, उसको किसकी फॉर्म में समझता है? वो 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। तो वो क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 जो हमारी डिजिटल फॉर्म होती है, बाइनरी नंबर होते हैं, उनको यूज करके जनरेट करके प्रोसेस करता है और हमें डाटा डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का जो डाटा डिस्प्ले होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना एक्यूरेट हमारा डिजिटल डाटा होता है। ठीक है, डिजिटल डाटा भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है आजकल
जैसा कि आपने देखा ही है, जो मॉडर्न कंप्यूटर कौन से हुए हमारे पास, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप को पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, ये हमारे सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, अब आप डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे डिजिटल वॉच है हमारी, ठीक है, वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर है हमारे, वो भी डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही डिजिटल थर्मोमीटर है, आपने देखा है, डिजिटली हमारे को इन्फॉर्मेशन दिखती है, दैट इज कॉल्ड डिजिट की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर्स। और हमेशा जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ के अंदर हमारे पास डिजिटली वो इस तरह से होती है, हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, तो सोच लेना ग्राफ में ये डिजिटली वेव को शो कर रहा है, ठीक है, ये हमारी डिजिटली होती है, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, ये डिजिटल ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, हाइब्रिड मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर है हमारा और डिजिटल कंप्यूटर है हमारा, उन दोनों को मिला के उन दोनों की फंक्शनैलिटी को होल्ड करता हो, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच इन्वॉल्व द फंक्शनैलिटी ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर while processing and displaying data। जब डाटा को प्रोसेस करना है, डिस्प्ले करना है डाटा को, उस टाइम जो हमारे पास ये दोनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, एनालॉग की भी और डिजिटल कंप्यूटर की भी, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें हम जो भी हमारे पास स्पीड होती है एनालॉग कंप्यूटर की और जो भी हमारे पास एक्यूरेसी होती है डिजिटल कंप्यूटर की, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। कौन कौन सी जो एनालॉग कंप्यूटर है उनकी स्पीड को और जो डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी को यूज करके हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और इस तरह के कंप्यूटर्स हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट थीम्स के ऊपर, तो वो सारे का सारा कहाँ से किस चीज के यूज से करते हैं, उनके पास हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। वो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करके साइंटिफिक रिसर्च करते हैं किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल बता सकते हो, जो हार्ट बीट मेजरिंग मशीन होती है हॉस्पिटल में, ठीक है, हार्ट बीट को मेजर करने की जो मशीन होती है हॉस्पिटल में, वो हमारा एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, क्योंकि इसमें बोथ डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का यूज किया गया है, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। जब भी आपसे पूछे टाइप ऑफ कंप्यूटर में कौन सी चीजें को कैटेगराइज किया गया है, तो 3 टाइप्स की किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि आप देख रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे हमने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर और सेकंड है हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे पास ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें अलग अलग तरह के टास्क किए जाते हैं एक प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, एक प्रॉपर इक्वालिटी के साथ, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब आपने एग्जांपल्स बताने हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के, तो कौन सा होता है, जैसे डेस्कटॉप है हमारा, डेस्कटॉप को पीसी भी बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए, ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस नाम से क्लियर हो रहा है, स्पेशल पर्पस वो कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक जैसे कि हमारे पास जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जैसे कोई सिंगल टास्क है उसको अगर परफॉर्म करना होगा बहुत जल्दी, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। किसी काम को जल्दी से करना, सिंगल टास्क को, तब हम यूज करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स का, ठीक है। अब आपको आता है एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब कौन कौन से एग्जांपल्स है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के, तो आप बोल सकते हो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के एग्जांपल, जैसे कि हम जो हमारे पास कोई जितनी भी प्रोसेसेस होती है उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी प्रोसेसेस होती है उनको कंट्रोल करके रखना, और हमें जो वेदर फोरकास्टिंग की इंफॉर्मेशन
कास्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग में आ गया हमारे पास वेदर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना, तो वो कौन देते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो पता लग गया आपको, टू टाइप्स के होते हैं स्पेशल पर्पसेस को, टू टाइप में डिवाइड किया गया है, टू टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकंड है जनरल पर्पस कंप्यूटर। या जनरल पर्पस कंप्यूटर बोल सकते हो, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर एंड स्पीड। अब साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और स्पीड के बेसिस के ऊपर भी कैटेगराइज्ड किया गया है हमारे जो कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर है उनको। तो फर्स्ट है हमारे पास जो भी साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर और स्पीड के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो नाम से पता लग रहा है आपको, माइक्रो मीन स्मॉल। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, वैसे ही माइक्रो कंप्यूटर मींस बिल्कुल स्मॉल, छोटे साइज के। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जिनमें कि सिंगल हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, ये छोटी होता है बहुत ज्यादा, ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, छोटे साइज का होता है और बहुत सस्ता होता है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स के। ये कंप्यूटर्स जैसे कि सिंगल यूजर्स के लिए अच्छे होते हैं, अगर सिंगल यूजर ने यूज करना तो उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। एग्जांपल्स दे सकते हो आप माइक्रो कंप्यूटर का, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप का साइज भी छोटा होता है, टैबलेट हो गए, सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। इसी तरह से आपके पास डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं हम, काम करते हैं ना, डेस्क के ऊपर रख के काम करते हैं जिस कंप्यूटर के ऊपर, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे कि रेगुलर यूज के लिए डेवलप किया होता है और उसको हम एक सिंगल लोकेशन के ऊपर रख देते हैं। सिंगल लोकेशन कुछ भी हो सकती है, डेस्क के ऊपर भी रख सकते हैं और टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो साइज और पावर रिक्वायरमेंट होती है वो वी कैन नॉट कैरी दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम साइज और पावर रिक्वायरमेंट को कैरी नहीं कर सकते इस तरह के कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल बता सकते हो आप डेस्कटॉप पे, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गया, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, मैक्सिमम कॉलेज में करते हैं या स्कूल में कर देते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में यूज होता है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसको जनरल यूज के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही लैपटॉप है, अब मैंने एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में। कई बार पूछ लेते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, तो लैपटॉप, अब नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। अब लैपटॉप क्या होता है, जिसको हम गोद के ऊपर रखते हैं और काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैपटॉप। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी कैन यूज अ लैपटॉप कंप्यूटर बाय कीपिंग इट इन आवर लैप। लैप क्या होता है, गोद। ठीक है, और ये पोर्टेबल होता है, लैपटॉप का सबको पता होगा कि पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर इजिली ले जा सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जैसे कि हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं विजिट कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो उस टाइम हमें अगर लैपटॉप का यूज करना हो तो हम इजिली उसका लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हमारा लैपटॉप का, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, लैपटॉप में हमारे पास जरूरत नहीं होती सेपरेटली हमारे को माउस की, ठीक है, और कीबोर्ड की, ये ऑलरेडी इसमें क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, तो हमें माउस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली बिल्ट इन है, यूज करो माउस को उधर से ही। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे यूज में आते हैं। और इसकी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, अगर आप बस में हैं तो आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी रिचार्ज होती है बैटरी, तो वो मैक्सिमम 4 आवर्स तक चल पड़ती है लैपटॉप बैटरी। तो आप लैपटॉप बैटरी का यूज कर सकते हो, बाद में रिचार्ज कर सकते हो उसको जब आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो 4 घंटे तक तो अप्रोक्स हमारी बैटरी यूज हो ही जाती है लैपटॉप की। ठीक है, तो एग्जांपल्स बता सकते हो आप लैपटॉप पे। लैपटॉप का यूज हमारे जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि इधर उधर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ऑफिस पर्पजेस के लिए, ऑफिस टूर के लिए, ऑफिस टास्क के लिए, तो उनके लिए लैपटॉप ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट। अब टैबलेट क्या होता है, हमारे पास टैबलेट एक पोर्टेबल डिजिटल कंप्यूटर है, सबको पता है। ठीक है, लैपटॉप से छोटा होता है साइज में,
और उसकी अपनी एक टच स्क्रीन होती है जिसमें हम टच स्क्रीन के थ्रू ही इनपुट देते हैं, माउस की इसमें हमारे को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, टैबलेट के एग्जांपल्स दे सकते हो आप, जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं वो टैबलेट का यूज करते हैं, ऐसे जब भी आपने बताना है प्रोफेशनल यूज करते हैं टैबलेट को। आजकल तो आम जनता सारी की सारी जिसके पास पैसा है वो सारे टैबलेट्स को यूज कर लेते हैं, खरीदते हैं, टैबलेट का यूज करते रहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो मर्जी करो आप टैबलेट से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मेनली इसको डिजाइन किया गया था, प्रोफेशनल्स यूज करते थे इसको, बट अब तो जिसके पास पैसा है वो सारे यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो टैबलेट को कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, बट मेनली यूज्ड इसका यही था कि प्रोफेशनल्स यूज करते थे उनको। ठीक है, लैप टैबलेट्स को, जैसे जब फोन है हमारे एंड्रॉयड फोन से दुनिया करिए यूज, टैबलेट दुनिया करिए, लैपटॉप दुनिया करिए यूज। ठीक है, पर एक स्पेसिफिक पर्पस के अनुसार हमारे प्रोफेशनल्स यूज करते थे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। अब सेकंड कैटेगरी आई हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, इट इज आल्सो नोन एज मिनी, क्योंकि ये इस तरह का हमारा कंप्यूटर होता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में, माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा होता है और ये महंगा होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल को बोलते हैं शक्तिशाली। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसके पास एक या एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और उसमें कितने थे, सिर्फ 1 माइक्रो प्रोसेसर था और 1 प्रोसेसिंग यूनिट थी। इसमें कितने होते हैं, एक या एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, इसको स्मॉल और मिड साइज सर्वर भी बोला जाता है। ठीक है, मिड साइज सर्वर कंप्यूटर बोला जाता है इसको, क्योंकि ये थोड़ा मीडियम साइज का होता है। इसको यूज करते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंपटीशंस के लिए। ठीक है, जो भी साइंटिफिक इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स होती है, कैलकुलेशंस होती है, उनके लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये चीज भी आपने इसमें याद रखनी है कि सर्वर क्या करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल दे देना आपने, इजी है, PDP-11 और PDP-8 दोनों दे देना आप एग्जांपल्स। ठीक है, HP 3000 एटसेट्रा रहने देना, अगर हो सकता है आपसे लर्न तो आप लर्न कर सकते हो। ऐसे इजी यही है, PDP-11 और PDP-8 आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे बड़े साइज के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आया। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑब्वियस सी बात है लार्ज साइज का होगा, फास्ट था, पावरफुल था और ज्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इसके पास मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर थे और मल्टीपल ही प्रोसेसिंग यूनिट थी इसके पास, और इसको चाहिए था स्पेस एज मच एज रूम के बराबर। ठीक है, तो इसको हम बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते थे, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दिया होता है हमारे पास, वहां पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं। जैसे कि बैंक हो गया, बैंक में हम किसको यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है हमारे पास। ठीक है, आप मेन फ्रेम के एग्जांपल दे सकते हो, IBM Z सीरीज, ये सबसे इजी एग्जांपल है मेन फ्रेम का। अगर बच्चों को और चीजें लर्न ना हो तो IBM Z सीरीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी आई सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स हमारे सबसे लार्जेस्ट और सबसे फास्टेस्ट होते हैं जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं। जो मेन फ्रेम हो गया, मेन फ्रेम हो गया हमारे पास, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्लोअर है सारे के सारे। और सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा कंप्यूटर है जो सब में फास्ट है और सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको जरूरत पड़ती है स्पेस की, एज अ फ्लोर और बिल्डिंग का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये होल्ड करता है। ठीक है, और इसमें जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो बहुत ही जल्दी क्विकली क्या होता है, प्रोसेस होता है, क्योंकि ये क्या होता है, फास्ट होता है इसलिए। और इनको बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए बड़े बड़े, तो वहां पे हम यूज करते हैं इनको। जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग करनी हो उस टाइम हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। अब एग्जांपल्स बोलेंगे आपको सुपर कंप्यूटर्स का, तो आप बोल सकते हो टाइटन। ठीक है, टाइटन याद रख सकते हैं हम सारे के सारे। ठीक है, पेस भी रख सकते हैं याद। ठीक है, और हमारे पास प्रत्यूष नाम होता है किसी
लड़के का नाम है प्रत्युष, तो आप इस तरह से भी नाम याद रख सकते हो अगर आपको याद ना रहे। प्रत्युष था हमारा सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, और जो कि हमारा कब हुआ था डिजाइन 1991 में। पूछ लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो वो पे रैम था हमारा। कौन सा? पे रैम, परम बोल देते हैं उसको, परम, ठीक है। परम परम हमारा क्या था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1991 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1991 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हो टाइटन, पेस और प्रत्यूष, ये इजी हैं, तो ये तीनों एग्जांपल दे सकते हो आप सुपर कंप्यूटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही अब आप देख सकते हो सम अदर स्पेशल कंप्यूटर्स। और कौन कौन से सम अदर स्पेशल कंप्यूटर्स है? ये कैटेगराइज, जो भी कैटेगरीज थी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर, तो एक टाइप था, एक पर्पस था, एक साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर था। मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अभी न्यू टॉपिक है सम अदर स्पेशल कंप्यूटर्स। अन्य स्पेशल कंप्यूटर कौन कौन से थे? ये नेक्स्ट टॉपिक है। हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर था और हैंडहेल्ड कंप्यूटर, ये सम अदर स्पेशल कंप्यूटर की कैटेगरी में आप लिख सकते हो। ये सेकंड टॉपिक है। एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं हमारे पास जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड सिस्टम होता है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर के एग्जाम्पल दे सकते हो आप, डिजिटल कैमरा, एटीएम, माइक्रोवेव, ठीक है। अब इनको डिफाइन कर दिया मैंने एम्बेडेड कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स को। डिजिटल कैमरा वो कैमरा होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, फोटो को क्लिक करते हो, कैप्चर करते हो और वीडियो बनाते हो, ठीक है। और इसमें हम मेमोरी का यूज करते हैं, जो मेमोरी फोटोज को और वीडियो को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। एटीएम, आजकल एटीएम की फुल फॉर्म बच्चों से पूछ ली जाती है पेपर में, एटीएम क्या होता है? तो ए से ऑटोमेटेड, टी से टेलर और एम से मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक एम्बेडेड कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो मनी अपने बैंक अकाउंट से कहीं भी और किसी भी टाइम। ये मशीन हमेशा कनेक्ट रहती है बैंक सर्वर के साथ। जब आप को विड्रॉ करते हो कुछ मनी अपने एटीएम से, तो उतने ही कुल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में लिख सकते हो आप एटीएम के बारे में कि एटीएम ऐसा होता है, ठीक है। और माइक्रोवेव क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, कुक करते हैं और उसको गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको कि एम्बेड किया जाता है टाइम और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सम स्पेशल कैटेगरी में हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड से नाम से क्लियर हो रहा है जिसको कि हम अपने हैंड में इजी अच्छे वे में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसे हम अपनी पॉकेट में इजिली रख सकते हैं। जैसे कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर के सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, हम कहीं भी जाते हैं तो स्मार्टफोन, हमारे फोन हमारी जेब में ही रहते हैं, ठीक है। तो या तो हाथ में पकड़ सकते हैं उसको या जेब में डाल सकते हैं। ऐसे स्मार्ट वॉच होगी हमारे हैंड में, रिस्ट में ही होती है हमारे, ठीक है। पीडीए हो गया आपके पास, और गेमिंग कंसोल, ये सारे के सारे हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्मार्टफोन क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। स्मार्टफोन हमारे पास, स्मार्टफोन में क्या होती है, टच स्क्रीन होती है और रिचार्जेबल बैटरी होती है, ठीक है। जो साइज होता है स्मार्टफोन का वो क्या होता है हमारा, टैबलेट कंप्यूटर से छोटा होता है, ठीक है। आप स्मार्टफोन को इजीली कैरी कर सकते हो अपनी पॉकेट में, ठीक है। इसी तरह से पीडीए की फुल फॉर्म होती है, पेपर में पूछ लेते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ये एक तरह का हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जिसमें कि हमारे पास क्या होता है, टच स्क्रीन हमें अलाउ करती है कि किस तरह से हमने जो भी हमारा डेली रूटीन वर्क है उसको किस तरह से शेड्यूल करना, कैलेंडर्स और जो भी हमारे एड्रेस बुक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कौन होल्ड करता है, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास एक पेन लाइक स्टाइलस होता है जो कि हमें इनपुट देता है, ठीक है। जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है हैंड रिटन इनपुट को और डायरेक्टली टच स्क्रीन से, ठीक है। तो ये चीजें आपने बतानी है। स्मार्ट वॉच आपको पता है एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको कि हम कहाँ पहनते हैं, अपनी रिस्ट में पहनते हैं, और वो हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेट से कनेक्ट होना, कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, ठीक है, या इंटरनेट, यूजिंग मोबाइल ऐप, मेकिंग फोन कॉल करनी, वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास स्मार्ट वॉच में आजकल अवेलेबल है। गेमिंग कंसोल, अब नाम से पता लग रहा है गेमिंग कंसोल मतलब वीडियो गेम।
कंसोल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। गेमिंग कंसोल को वीडियो गेम कंसोल बोला जाता है, जिसे कि प्राइमरली डिजाइन किया गया है वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए। जैसे कि हम कनेक्ट कर सकते हैं गेमिंग कंसोल को अपने टेलीविजन के साथ, फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें गेम्स खेल सकते हैं अपने टेलीविजन के ऊपर, ठीक है। कुछ गेमिंग कंसोल्स हम यूज करते हैं जिनके नाम है सोनी प्ले स्टेशन है, एक हमारे पास एक निंटेंडो गेम क्यूब करके है, और एक निंटेंडो WII करके, ये सारे हमारे क्या होते हैं गेमिंग कंसोल्स होते हैं। इनका यूज करके आप टेलीविजन के ऊपर वीडियो गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। पर वीडियो गेम ऐसे खेलनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसके ऊपर फोकस करो, फिर उसके बाद अच्छी जो भी है जो पोजीशन है उसको पाओ, और इन फालतू के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो मना ही है कि आप गेमिंग कंसोल्स का यूज मत करो, जस्ट इंफॉर्मेशन लो उस चीज की, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं? आजकल हर एक बच्चे को कंप्यूटर लगा है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पता होना चाहिए क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास एक मीडियम होता है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन एक मीडियम होता है, वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर को जो क्या दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और आप ये भी बोल सकते हो जैसे वर्ड्स हो गए, सिंबल्स हो गए, कोड्स हो गए, जिस कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। जब भी आपने इसको यूज करते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शन से होती है, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जिसको कि हम किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, सम स्पेशल लैंग्वेजेस चाहिए होती है, उसे बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बहुत इजी है। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। जब आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, C++ में भी लिख सकते हो, उसके अपने सिंटैक्स है, अपने डाटा टाइप्स हैं। तो ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं, पहले आपको थोड़ी सी जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम राइट कर सकते हो, ठीक है। तो एक लिखने की प्रक्रिया होती है ये प्रोग्राम को लिखने की, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके समझ के उसको, उसकी इंफॉर्मेशन लेके आप उसके ऊपर प्रोग्राम बना सकते हो। सबसे पहला मेन टास्क यही होता है प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम बनाने के बाद उसको रन करना, एग्जीक्यूट करना, उसके बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले होती है हमारे आउटपुट प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। प्रोग्रामर्स, अब प्रोग्रामर्स क्या होता है? प्रोग्रामर्स वही होंगे जो प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। ऐसे लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोग्रामर्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर्स, ठीक है। ऐसे ही कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सबको पता होना चाहिए। कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज होती है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है लो लेवल लैंग्वेज कौन सी? 0 and 1। 0 और 1 कौन समझता है? 0 और 1 क्या हमारी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज कौन समझता है? कंप्यूटर समझेगा ना, हम थोड़ी ना समझेंगे मशीन लैंग्वेज को, वो समझता है मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, जिसको कि हम इजिली वो नहीं कर सकते, इसको पोर्टेबल नहीं कर सकते अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ये इजिली हम रीड कर लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं, और उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी भी हमारे में होती है, ठीक है। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोजर होती है ये प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन समझता है? हम तो नहीं समझ पाते मशीन लैंग्वेज, हम तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स है, तो हम कौन सी लैंग्वेज समझेंगे? ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज को इसको भी डिराइव किया गया है फर्दर कैटेगरी में। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, जिसको कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता था पहले, ठीक है। इसमें 2 डिजिट्स का यूज होता है, 0 और 1, ऑलरेडी मैंने बता दिया। 0 और 1 हमारे क्या होते हैं? बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर 0 को क्या बोल सकते हैं? ऑफ स्टेट पे
है, बन के है, ऑन स्टेट पे है, ठीक है। इसी तरह से लो लेवल लैंग्वेज की नेक्स्ट कैटेगरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को बोला जाता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है और जितने भी प्रोग्राम्स कोड होते हैं उसको अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स में लिखा जाता था, उसको बोलते थे निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। ये बात याद रखनी है। असेंबली लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, प्रोग्राम कोड होता था, उनको अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स में लिखा जाता था, जिनको कि निमोनिक्स बोला जाता है। तो कई बार निमोनिक्स पूछ लेते हैं तो आपने बोल देना है प्रोग्राम्स कोड रिटन इन अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, आप इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आता है, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? अभी तो हमने कौन से पढ़े? लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी पढ़ी, अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इजी टू प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के लिए क्या होती थी? इजी होती थी। जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैंने, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है हमारी, जावा है और सी शार्प है। ये क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। सेकंड है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये फोर्थ जनरेशन नाम से क्लियर हो रहा है 4GL। 3GL स्लो थी थोड़ी सी, 4GL और ज्यादा फास्ट हो गई और इसके लिए लेस टाइम लगता था और ये इजी थी, इजी टू यूज थी। जैसे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी, जिस तरह से हर एक चीज इंक्रीज हुई, उसी तरह से हमारे पास चीजें भी इजी टू यूज हुई और लेस टाइम में हमारी चीजें यूज होती थी। लेस टाइम में हम अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में और इजी होगी, फास्ट होगी चीजें। एग्जांपल दे सकते हो आप इसके, सिक्वल हो गया आपका, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगी, पाइथन होगी, पर्ल एटसेट्रा, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस थी हमारे पास। इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेजेस हमारे पास, नेचुरल लैंग्वेजेस को बोला जाता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, जो कि हमारे एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब हमारी क्या आ गई है इस टाइम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई है, एआई का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। एक्सपर्ट सिस्टम और एआई का एग्जांपल दे सकते हो आप नेचुरल लैंग्वेज, जो कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज से डील करती है। उसके एग्जांपल्स बता सकते हो आप, प्रोलोग हो गया हमारे पास, या फिर मेडिकल और साइंटिफिक फील्ड में हम किसका यूज करते हैं? एआई का यूज करते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज का एआई का यूज करते हैं हम, जो भी हमारे पास। तो 5GL में हमारी एआई टेक्नोलॉजी आती है और एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करके हम मेडिकल और साइंटिफिक फील्ड में भी इसका ज्यादा यूज हो रहा है। प्रोलोग का एग्जांपल दे देना आपने। ऐसे एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या है आपके पास? हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होती है, ये इजी टू मेंटेन होती है, इसमें लेस टाइम लगता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, और ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है एज कम्पेयर टू मशीन बेस्ड के, और ये इजिली रन हो जाती है। और जितनी भी ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। डिसएडवांटेज बता सकते हो आप हाई लेवल लैंग्वेज की, कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास ट्रांसलेट करते हैं हम उसको मशीन लैंग्वेज में, और किसकी हेल्प से? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है हमारे को हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होती है हमारे पास, कंप्यूटर टाइम की ज्यादा वेस्टेज होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज की। और एक और डिसएडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज की, कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होते हैं वो ट्रांसलेटर की हेल्प से ही जनरेट होते हैं, जो कि फिर इनएफिशिएंट होते हैं, इतने शक्तिशाली नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते हैं एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के। तो ये भी डिसएडवांटेज ही हुई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारे पास, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। कंप्यूटर के जितने भी स्टूडेंट्स है बीटेक कर रहे हैं उनको पहले ये बेसिक ही करवाते हैं। तो अभी ये 6th स्टैंडर्ड के बच्चों का है, तो 6th में भी करवाया होता है। तो बच्चे अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो इजी, आगे जाके इजी हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जिसको कि हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो इसमें जो कंप्यूटर हो तो उसकी इजिली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और कंपाइलर का बता देना है आपको। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो एंटायर सोर्स प्रोग्राम, जो भी हमारे पास प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, बिना पहले एग्जीक्यूट किए बिना,
ठीक है। एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो एंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आप बोल सकते हो कि जो भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं हम मशीन लैंग्वेज में, सिर्फ उसको एक बार करते हैं, मतलब ये एरर डिस्प्ले करता है पूरे प्रोग्राम का एक साथ में। जो भी पूरे प्रोग्राम में एरर होगा उसको आउटपुट में डिस्प्ले करता है। आउटपुट तो आएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो जो प्रोग्राम में एरर आएगा उसको एक बारी में ही दिखाएगा। पूरे जितने भी एरर आएंगे तो एक बार पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, ये एग्जीक्यूट कर देता है कंपाइलर, ठीक है। और इंटरप्रेटर हमारे पास लाइन टू लाइन एरर डिस्प्ले करता है, मतलब अगर वन लाइन में एरर होगा तो पहले उसको बताएगा, फिर हम उसको ठीक करेंगे, तब ये दूसरी लाइन के ऊपर जाएगा, फिर दूसरी लाइन का एरर हम ठीक करेंगे, फिर तीसरी पे जाएगा। इस तरह से हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर एक सेपरेट प्रोग्राम होता है जो एंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, वही चीज है, बस इसमें फर्क इतना है कि ये लाइन टू लाइन करता है इंटरप्रेटर, ठीक है, और वो पूरे होल प्रोग्राम को कर देता है। ऐसे वर्किंग ऑफ अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस तरह से काम करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, किसमें लिखते हैं हम हमेशा प्रोग्राम को, ये याद रखना, हम हमेशा प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर उसे हमें जरूरी होता है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है। किसकी हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं हम उसको, ट्रांसलेटर। अगर ट्रांसलेटर नहीं होता तो हम हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें बोला जाता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इस तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए तीनों चीजें जरूरी होती है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देख सकते हो आप, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वर्किंग बताई है मैंने। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मैंने दिया 3 2 6 इनपुट दी मैंने, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बीच में लगा है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने क्या किया, लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, मतलब इनपुट को क्या कर दिया, मेरी को ट्रांसलेट कर दिया, किसमें, मशीन लैंग्वेज में, और फिर मुझे आउटपुट मिल गई अपनी, यहाँ पे देख सो 01001 की फॉर्म में। तो इस तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और हमारे जो लैंग्वेज होते हैं, इंटरप्रेटर हो गया हमारा, कंपाइलर हो गया हमारा, ठीक है, और असेंबलर हो गया, इनके यूज से ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो वर्किंग होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।